नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना जहानागंज ने लड़की को अगवा कर भगाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें, थाना जहानागंज आजमगढ़ ने लिखित प्रार्थना पत्र में दिया था कि मेरी लड़की विद्यालय पढ़ने गई थी, परंतु शाम तक घर नहीं आई तो खोजबीन करना शुरू कर दिया। रात को 10 बजे इस किसी मोबाइल नंबर से फ़ोन आया कि मैं सहेली के साथ हूँ, सुबह घर आ जाऊँगी। मैं उसके नंबर पर फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लड़की सुबह तक घर नहीं आई। जानकारी हुई कि बगल के गांव में बरहती जगदीशपुर के चौहान बस्ती में बसंत चौहान के लड़का ननकू चौहान और उसका जीजा लड़की को लखनऊ लेकर भगा ले गए हैं, जिसका मोबाइल नंबर बताया गया और पत्र के आधार पर मुकदमा संख्या 362/22 धारा संख्या 363, 366 भादवी पंजीकृत होकर विवेचना प्रारंभ की गई। वहीं आपको बता दें, योगेंद्र पाल महम राय द्वारा मुकदमा उपरोक्त संबंधित अभियुक्त दसई चौहान और रजनीश उपरोक्त के घर करीब 10:10 पर गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ के निजामाबाद से है, जहां थाना निजामाबाद महिला को 3 तलाक देने व दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता को विपक्षी लारी पुत्र निसार अहमद निवासी फरिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ उसके परिवार द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारने, पीटने, गाली देने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में 9/10/2022 को थाना स्थानीय प्रमुख 141/22 धारा 498A, 323, 504, 506 भादवी धारा 3/4 DP एक्ट बनाम एक लारे पुत्र निसाब अहमद निसाम पुत्र कद्दूस आसिया पत्नी निसार अहमद निवासी गढ़ थाना फरिया निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/4 मुस्लिम विवाह से महिलाओं को संरक्षण की वृद्धि की गई। वहीं आपको बता दें कि प्राप्त सूचना के अनुसार नवल किशोर सिंह हमराहियान के फरिया बूथ पर मौजूद थे कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त में संबंधित वांछित अभियुक्त लारे पुत्र निसार अहमद निवासी फरिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ नायरा पेट्रोल पंप के पास खड़ा है, जल्दी किया जाएगा तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर नवल किशोर सिंह हमराहियान के द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त लारे उपरोक्त को उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त बताकर हिरासत में ले लिया है। वहीं अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना रौनापाट ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें, आवेदिका थाना सहारन जनपद फरीदाबाद हरियाणा, हाल पता थाना रौनापाट जनपद आजमगढ़ में थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि उसके द्वारा वार्डनी के साथ झाड़ फूक करते समय जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया गया था। के संबंध में भारवी थाना रौनापाट जनपद आजमगढ़ पर नाम पारस पुत्र यादव सतीराम यादव निवासी पकड़ियावा थाना रौनापाट जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। वहीं आपको बता दें, थानाध्यक्ष कौशल पाठक महम राय द्वारा उपरोक्त मुकदमा में संबंधित अभियुक्त पारस पुत्र सतीराम यादव निवासी पकड़ियावा थाना रौनापाट आजमगढ़ को ग्राम चकलालपुर मोड़ के पास से करीब 10:40 पर अभियुक्त पारस पुत्र सतीराम यादव निवासी पकड़ियावा थाना रौनापाट जनपद आजमगढ़ को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। जनपद आजमगढ़ की पोखरा में हुआ भव्य यज्ञ का आयोजन, जिसको लेकर लोगों का यज्ञ में सहयोग व धर्म के आधार पर लोगों को जागरूक करने के लिए लोग लगे हुए हैं। रविंद्र सिंह ने बताया कि आज़ादी के बाद से दूसरी बार करवाया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों का काफ़ी योगदान रहता है। अजय सिंह के नेतृत्व में यज्ञ को किया जा रहा है। रविंद्र सिंह ने बताया कि अजय सिंह का इसमें पूर्ण रूप से योगदान होता है, जिसको लेकर यह हो रहा है, जो कि भव्य हो रहा है। और यज्ञ में प्रवचनकर्ता बाबा ने धर्म के प्रति लोगों की आस्था व लगाव के लिए बताया, व लोगों को धर्म से जुड़ने की व धर्म के आधार पर चलने की बातें भी कही। वही सुधीर चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि यज्ञ का पाठ्यक्रम चल रहा है। वही रात 8 बजे से वृंदावन का मशहूर रासलीला का भी आयोजन किया गया है। वही भक्तों से निवेदन किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यज्ञ को सफल बनाएं और धर्म की बातों से खुद जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें।
क्या नाम है आपका? जी, सुधीर चंद्र त्रिपाठी, काशी। अच्छा, क्या कार्यक्रम है? अच्छा, कार्यक्रम में यहाँ जो यज्ञ का चल रहा है 7 बजे से 2 बजे तक याज्ञिक कार्यक्रम चल रहा है और 3 बजे से 6 बजे तक वृंदावन से पधारे हुए श्री पवनदेव चतुर्वेदी जी महाराज द्वारा शिव महापुराण की कथा हो रही है। 6 बजे से 8 बजे तक श्री सुधीर चंद्र त्रिपाठी जी महाराज काशी क्षेत्र से पधारे हुए उनके श्रीमुख से श्री राम कथा हो रही है। पुनः 8 बजे से 11:30 बजे तक वृंदावन की प्रसिद्ध रासलीला का जो है रास का दर्शन हो रहा है। सब लोग दर्शन कर रहे हैं। मैं यही सबसे निवेदन करूंगा कि जो लोग भी इसमें आना चाहते हैं आकर के रासलीला का दर्शन करें, कथा श्रवण करें, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करें, वैदिक मंत्रों को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनावें और पुण्य के भागी बनें। महाराज जी, अपना परिचय बता दें, कहाँ से कहाँ तक आप लोग कथाएं करते हैं, क्या उद्देश्य है? श्री श्री 1008 श्री रामकृष्णदास जी महाराज, स्थान शेरपुर कुटी, जहानागंज, जनपद आजमगढ़। अच्छा, ये यज्ञ होता है, इसके क्या संदेश देना चाहते हैं? एक के माध्यम से क्या कहते हैं? यज्ञ जो संस्कृत की युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, आस्था, प्रेम, विश्वास के सामंजस्य को लेकर के गोस्वामी जी ने भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। परमात्मा को केवल प्रेम ही प्यारा है और प्रेम जगत में सार है और कुछ सार नहीं। किसी विद्वान ने लिखा है कि प्रेम निर्गुण को गुणवान बना देता है और प्रेम हैवान को इंसान बना देता है। प्रेम की महिमा अपार होती है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। उसी प्रकार से यज्ञ जो है, जो हम हवन करते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण की शुद्धि होती है। जो कीड़े मकोड़े, जो हानिकारक, जो हमारे ऊर्जा, जो भूमि में उर्वरा शक्ति है उसको नष्ट करते हैं, उससे हमारी, और उसके बाद यहाँ से जो हवन के द्वारा जो धुआं निकलता है पर्यावरण के द्वारा, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से सभी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, 84 लाख जीव जो है सभी लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ जो है, जो यज्ञ से ही परमात्मा की प्राकट्य हुआ है। जितने भी देवी देवता हैं सब यज्ञ के द्वारा ही प्राकट होता है। यज्ञ जो हमारे अंदर है, जो हम लोग भोजन करते हैं, वह भी एक प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो हम उसको खाने के बाद 9 द्वारों से जो है और दूषित प्रवाह निकलता है। 10वां द्वार जो। क्या नाम है? मैं रविंद्र सिंह, रिटायर्ड कस्टम अधिकारी, उकरौड़ा गांव से बोल रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस गांव में ऐसे कर्मठी और साहसी लोग हैं कि आज़ादी के बाद बाबू अजय सिंह ये दूसरी यज्ञ करवा रहे हैं और इनके कीर्तमान में और इनकी टीम हनुमान, सुमन सिंह और हाफिजपुर के अपने ही पटीदार, इस गांव से गए हुए लोग, भूपेंद्र भैया, ये लोग मिल करके ये पुराना शिव मंदिर था उसका निर्माण कराए। फिर 2004 में एक और यज्ञ हुई और आज 2022 में फिर यज्ञ करवा रहे हैं। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले आपने देखा होगा कि तर्पण शिव मंदिर भी बना। तो इस गांव में धार्मिक कार्यों के प्रति स्वाभाविक रुचि है और उसके लिए लोग तन मन धन से पैसे खर्च करते हैं, समय देते हैं। अब आप कल्पना करिए कि इस यज्ञ को करवाने में 400 से 500 बांसों की कटाई हुई है, इतने ह्यूमन रिसोर्सेज लगे हैं। इसका सारा श्रेय बाबू अजय सिंह, हनुमान सिंह और इनके साथ लगे हुए लोगों को जाता है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग इस यज्ञ में आएँ और इस यज्ञ जो लोक कल्याण के लिए होता है और ज़्यादा महत्व हमारे वेदाचार्य साहब बताएंगे या यज्ञाचार्य साहब बताएंगे, लेकिन हमें संदेश देना चाहते हैं कि मैं इस गांव में पैदा हुआ, इसके लिए मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ के लोगों में इतनी पुण्य आत्माएँ बसी हैं कि इतने बड़े काम जो हमने बचपन में नहीं देखा था, ये शायद उकरौड़ा हाफिजपुर बिजरबा का स्वर्णिम युग कहा जाएगा, गोल्डन पीरियड ऑफ दिस विलेज, जहाँ इतने पूर्ण काम, डी बाबा का बनना, काली माँ का बनना, वो पुराना शिव मंदिर बनना, नया शिव मंदिर बना, 2-2 यज्ञ कराना, और सारा क्रेडिट मेरे छोटे भाइयों को जाता है। बहुत बहुत
आजमगढ़ जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में बवाली मोड़ से दोनों पटरी पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा पॉलिथीन एकत्रित करते हुए बोरे में भरकर उचित स्थान पर रखते हुए जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। जिला पंचायत राज अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद को पॉलिथीन मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि सभी को झोला लेकर घर से निकलना है और सबको जागरूक करना है कि आप लोग पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, झूला का प्रयोग करें। एडीपीआरओ श्रीकांत दरवे निरीक्षण करते हुए बताया कि दुकानदारों से समझा गया है कि आप लोग पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, झोला का प्रयोग करें। दुकानदार और ठेला खमोचा को बताते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए खंड विकास अधिकारी की देखरेख में, सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक की देखरेख में, ग्राम पंचायत अधिकारी सुभाष सरोज महोदय की देखरेख में ये सफाई अभियान चलाया गया। सर अपना परिचय बताएं। ग्राम पंचायत अधिकारी सुभाष सरोज कुलबात बहादुर, जिला अधिकारी। पॉलिथीन मुक्त जनपद बनाना है। जिला अधिकारी महोदय के निरीक्षण में आप कहां पॉलिथीन बीना जा रहा है? जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में बवाली चौराहे से लेकर करतालपुर चौराहे तक पॉलिथीन समस्त सफाई कर्मचारियों के द्वारा पॉलिथीन इकट्ठा किया जा रहा है। और पॉलिथीन कहाँ रखा जा रहा है? पॉलिथीन प्रधान जी की अड्डी के बगल में रखा जा रहा है और पंचायत भवन कोल पांडे इकट्ठा करके वहाँ रखा जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी के देख-रेख में बवाली मोड़ से करतालपुर चौराहे तक, हाफिजपुर चौराहे तक पॉलिथीन बीना जा रहा है। जिला अधिकारी महोदय के निरीक्षण में, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के देखरेख में, ये डीपीआरओ श्रीकांत दरबे जी के देखरेख में, सहायक विकास पंचायत के देखरेख में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा पॉलिथीन बीना जा रहा है। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आई बीसी सखी नंदिनी देवी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि NRLM द्वारा शासन से चयनित हम आजमगढ़ के समस्त बीसी सखियों के कार्यों में आ रही बाधाओं को पूरा करने के लिए हमारी प्रमुख मांगे बीसी सखियों के कार्यों के लिए सभी शासनादेश जनपद स्तर पर लागू किए जाएं। बीसी सखियों के कार्यों के लिए सभी शासनादेश जनपद स्तर पर व्यवस्था लागू हो। बीसी सखियों का शासनादेश के अनुसार ओडी अकाउंट या सेटलमेंट अकाउंट स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुलवाया जाए। पार्टनर बैंक द्वारा डिवाइस सर्विस सेंटरों को बैंक के पास खोला जाए। बीसी सखियों का पूरा कमीशन हम लोगों को मिले, उसमें से 25% कटौती न की जाए। पार्टनर बैंक कर्मचारी एवं NRLM कर्मचारियों द्वारा हम सभी से व्यवहार पूर्ण तरीके से बात की जाए। मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों का भुगतान शासनादेश के अनुसार हम बीसी सखियों के कराने की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो। शासन द्वारा निर्धारित मानदेय समयानुसार हम सभी को दिया जाए। डिवाइस वापस करने तत्काल लैपटॉप दिया जाए। मांगों को निस्तारित किए जाने की मांग के अतिशीघ्र पूरा कराया जाए, जिससे हम सभी बीसी या सखियों का आजीविका का कार्य सही तरीके से चल सके। इसमें उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। इस मौके पर सुमन, सोनम, सोना, कृतिका, कौशल, प्रीति, गुलाबी, शिमला, माधुरी, रीता, रीना सहित काफ़ी संख्या में बीसी सखी उपस्थित रही। तो क्या मामला है हम लोग बीसी सखी हैं, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, इसके लिए हम लोग धरना देना चाहते हैं। क्या आप लोगों का कार्य? हम लोग का कार्य ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन में कोई बेनिफिट भी नहीं है, कोई सैलरी भी नहीं है, न कोई मानदेय। हम लोग ऐसे ही ट्रांजैक्शन करते हैं, पूरे दिन रात उसमें लगे रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए हम लोग धरना देना चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ कार्रवाई की जाए। किस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं आप लोग? जी, किस विभाग में आप लोग? हम लोग NRLM या SHG से हैं। अच्छा जी। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हम लोग की मांगे हैं कि जो बीसी सखियों को 75,000 दिया गया है उसे माफ़ किया जाए, और हम लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको परमानेंट दर मंथली महीने किया जाए। क्या आश्वासन मिला है जी? सरकार द्वारा क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जी, अब आगे देखिए क्या कार्रवाई करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे पूरी करेंगे। कितने लोग हैं आप लोग टोटल? हम लोग टोटल 100-150 लोग हैं। आजमगढ़ से खबर है जहाँ प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ का चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुआ। देर शाम चुनाव परिणाम की घोषणा हुई। नगर के नेहरू हाल में स्थित बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी कार्यालय के सभागार में मुख्य अतिथि मधुसूदन दुबे, उप संचालक चकबंदी के संरक्षण में निर्वाचन अधिकारी प्रदीप सिंह व सत्येंद्र मिश्रा द्वारा सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। इसमें संरक्षक मधुसूदन दुबे DDC, अध्यक्ष राकेश बहादुर सिंह CO, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमेश पांडे CO, महामंत्री राधेश्याम वर्मा ACO, संयुक्त मंत्री संजय दुबे ACO, संगठन मंत्री वासुदेव CO,
कोषाध्यक्ष चंद्रधर त्रिगुणायत एसीओ और संप्रेरक राम अवतार यादव एसओ निर्वाचित हुए। सर अपना परिचय बताते। मैं राकेश बहादुर सिंह चकबंदी अधिकारी हूं। आज हमारे प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश लखनऊ की जनपद शाखा आजमगढ़ में कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मत से आदरणीय उप संचालक चकबंदी श्री मधुसूदन दुबे जी को संघ का संरक्षक नियुक्त किया गया है। राकेश बहादुर सिंह यानी मैं संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं तथा सर्वसम्मत से वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए श्री सोमेश पांडे चकबंदी अधिकारी, महामंत्री पद के लिए सहायक चकबंदी अधिकारी श्री राधेश्याम वर्मा और संयुक्त मंत्री के लिए श्री संजय दुबे सहायक चकबंदी अधिकारी, संगठन मंत्री श्री वासुदेव जी चकबंदी अधिकारी व कोषाध्यक्ष श्री चंद्रधर त्रिगुणायत सहायक चकबंदी अधिकारी व संप्रेक्षक के पद पर श्री राम अवतार यादव सहायक चकबंदी अधिकारी का सर्वसम्मत से निर्वाचन कार्य हुआ है। निजामाबाद बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह अधिवक्ता भवन में किया हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर राष्ट्रगान के साथ विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक थे। उन्होंने कहा कि मेवाड़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रणविजय राय उर्फ मनोज राय जो कहेंगे वह निर्माण में अपनी निधि से कराएंगे और अगर किसी भी अधिवक्ता को इलाज के लिए जो निधि से आवश्यकता होगी हम करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार से देश और प्रदेश में दोगुनी रफ्तार से विकास कार्य चल रहा है। कार्यक्रम में एल्डर कमेटी के चेयरमैन सूर्यभान गिरी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रणविजय राय को शपथ दिलाई गई। इसके बाद अध्यक्ष ने अपने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीकांत राय ने किया और विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद राय ने किया और संचालन संतोष गौड़ ने किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार, तहसीलदार राजीव कुमार, थाना प्रभारी निजामाबाद दिनेश कुमार यादव का निर्वाचित बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर मिठाई लाल ओम प्रेम प्रकाश राय, मनोज यादव, महेंद्र पांडे, कमलेश राम, जयराम उपाध्याय, गगन कश्यप, खरली कुंजमा, रामाश्रय चतुर्वेदी, डॉक्टर शाहनवाज खान आदि लोग उपस्थित थे। उनकी कार्य पद्धति के बारे में कहा, उसमें जिलाधिकारी के संज्ञान में है जो विचार होगा वो किया है, लेकिन जो टेक्निक आ रही है, तरीके बन रहे हैं, जो सुझाव आ रहे हैं उनकी तरफ सरकार पूरी तौर पर मुतमईन है और हम सुधारों को करना भी चाहते हैं। सुधारों को करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कोई इम्प्लीमेंटेशन अगर करते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों की स्थिति आती है। अभी मैं आज जौनपुर में था, कई 12-15 व्यापारी लोग मिले, उन्होंने सरकार के सभी कामों की तारीफ की और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है उससे छोटे व्यापारियों पर संकट उत्पन्न हो रहा है। निश्चित तौर पर जब आप टेक्नीशियन ही होंगे तो एक प्रोसेस लागू करेंगे तो दूसरी जो होगा उसका जो रिपरकशन का जो दवा का रिएक्शन है उस तरह भी काम करना पड़ेगा। अभी हम सब लोगों को भी अनुभव होगा कि जब मुझे नहीं जाना है कि इस निजामाबाद में, लेकिन अभी आप नारियल पानी वाले से लेकर के पान की दुकान तक, सब्जी की दुकान पे चले जाइए और पेटीएम का बोर्ड लगा हुआ साहब ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। आज से 8 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के गरीबों के खाते खोले जाएंगे तो मेरे जिले में प्रवक्ता का मेरे जिले में काम था, लोग कहते वो 15-15 लाख कमाए। हो सकता है आप में से किसी को कल्पना हो, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को कल्पना नहीं थी। लेकिन इन 8 वर्षों में भारत डिजिटल पेमेंट में विश्व में नंबर 1 हो गया और किसी ने नहीं कहा। परिस्थिति ऐसी बनी कि लोगों ने इसका प्रयोग किया, इसलिए धीरे धीरे जो स्थिति। आजमगढ़ जनपद में शुक्रवार को करतालपुर स्थित जीटी ग्लोबल स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की तत्वावधान में नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक श्री गौरव अग्रवाल, प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका सारस्वत पांडेय, उप प्रधानाचार्य श्रीमती मधु पाठक, कार्यशाला की प्रशिक्षिका रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हेमा कालाकोटी, प्रधानाचार्य APS
एकेडमी लखनऊ एवं श्रीमती हुमा वसीम प्रधानाचार्य APS आजमगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यशाला में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस कार्यशाला में पूर्वांचल के जनपद मऊ, बलिया, आजमगढ़ के विभिन्न विद्यालयों से कुल 65 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य मोहिनिका सारवस्त पांडे को CBSE बोर्ड द्वारा इस कार्यशाला की वेन्यू डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं। कार्यशाला में आए समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए नई शिक्षा नीति को आने वाले भविष्य के लिए वरदान बताया। कार्यशाला के संयोजक कोऑर्डिनेटर हुमा वसीम ने शिक्षक शिक्षिकाओं को नई शिक्षा नीति की विशेषताओं से अवगत कराते हुए इसे बच्चों के लिए अत्यंत हितकर बताया। इस कार्यशाला में शिक्षा को रोजगार परक बनाने पर जोर दिया गया। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, जिसके तहत अब बच्चों के कौशल विकास पर जोर देना है। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ विभिन्न तकनीक कौशलों और रोजगार परक कोर्सों से परिचित कराना है। कार्यशाला के प्रशिक्षक ने बताया कि इस शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रत्येक बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता है। बच्चों को कोई निश्चित विषय बांटने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। कार्यशाला के अंत में प्रशिक्षिका हेमा कालाकोटी ने समस्त शिक्षक प्रतिभागियों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराया। GT ग्लोबल विद्यालय के प्रधानाचार्य वेन्यू डायरेक्टर श्रीमती मोनिका सारस्वत पांडे ने कार्यशाला में सम्मिलित समस्त प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 हमारे बच्चों के लिए हितकारी है, जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ी नई शिक्षा लाभान्वित होगी। मैं मोनिका सारस्वत पांडे, प्रिंसिपल GT ग्लोबल स्कूल। आज GT ग्लोबल के प्रांगण में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर ट्रेनिंग हो रही है, जो कि CBSE द्वारा आयोजित की गई है। इसमें हमारी 2 रिसोर्स पर्सन आए हैं, ट्रेनर्स आए हैं, जो एक लखनऊ से हैं, APS स्कूल लखनऊ, और एक हुमा वसीम नाम है, आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल। दोनों ही CBSE द्वारा रिक्रूटेड ट्रेनर्स हैं। इस ट्रेनिंग में आजमगढ़ और आसपास के जिलों से लगभग 70 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। 70 टीचर्स, प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल इसमें आए हैं। ये ट्रेनिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर हो रही है, जिसकी स्टार्टिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की थी, और उनका उद्देश्य है कि 2030 तक हर स्कूल में ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो जाए। इसमें कई नई प्रणालियाँ हैं कि किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन देनी है, क्या क्या चेंजेस हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा विकास हो, हमारे बच्चों की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है पढ़ाई को लेकर के वो थोड़ी और अच्छी हो जाए। मेहनगर में स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को BRC मुख्यालय के प्रांगण में किया गया। रैली का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDM संत रंजन व रैली के आयोजक खंड शिक्षा अधिकारी रविकेश कुमार ने मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर शुरुआत किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी बच्चों को संबोधित करते हुए श्री रंजन ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल जरूरी है। खेल खेल की भावनाओं से खेले स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। उन्हें प्रतिभागी बच्चों की सफलता की कामना की। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य मुख्य अतिथि को अशोक स्तंभ चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रमाशंकर सिंह के अलावा विद्यालय के शिक्षक व प्रतिभागी उपस्थित रहे। इस दौरान 600 मीटर दौड़ में पवन यादव कंपोजिट विद्यालय के चुनदासपुर, 200 मीटर दौड़ में सत्यम यादव कंपोजिट विद्यालय हटवा, 100 मीटर दौड़ में अर्चिता चौहान भादिया ने बाजी मारी। वही कबड्डी में प्राथमिक स्तर में भदिया एवं उच्च प्राथमिक में खैरकपुर का दबदबा रहा। इसी क्रम में PT में सरदारगंज सफल रहा। अंत प्रतियोगिता का समापन खंड शिक्षा अधिकारी रविकेश कुमार ने आगतजनों का आभार प्रकट किया। इस दौरान BRC PN सिंह एवं धर्मवीर सिंह शिक्षक व प्रतियोगी प्रतिभागी उपस्थित रहे। यह बड़ी खबर हम आप आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां मेहनगर में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 कातीनगर में 4,49,000 रुपये की लागत से नवनिर्मित 5 सीटेड सार्वजनिक शौचालय व 3 सीटेड यूरिनल का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक चौहान ने किया। इस दौरान वार्ड के सभासद व आमजन को अपने संबोधन में कहा कि नगर पंचायत का विकास ही मुख्य उद्देश्य है। उक्त निर्मित सार्वजनिक शौचालय से इस वार्ड को बगल के सुलभ शौचालय नहीं जाना होगा। इस मौके पर वरिष्ठ लिपिक अशोक दुबे, सभासद नर्मदा राज, मनदीप सिंह, राम अवध मौर्य, बजरंग लाल मौर्य, एडवोकेट अनुराग सिंह बंटू, जनार्दन, रोशन चौधरी के अलावा सम्मानित लोग उपस्थित रहे। बोला
हैप्पी जन्मदिन।